खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब पोलिंग जारी। पीटीआई हुकूमत और अपोजिशन में मुआहदे के तहत सीटों के हुसूल के लिए बिला मुकाबला इंतखाब ना हो सका। पीटीआई के नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान डट गए। पार्टी दस्तबरदारी पर कायल करने में नाकाम। 4 दीगर नाराज उम्मीदवार बैठ गए। दस्तबरदारी के ऐलान में ताखीर के 22 बैलेट पेपर्स पर तमाम उम्मीदवारों के नाम मौजूद। अपसेट के खदशात। जनरल नशिस्त पर एक सेनेटर मुंतखब करने के लिए 19 वोट दरकार। असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92, जबकि अपोजिशन को 53 अरकान की हिमायत हासिल। अपोजिशन जमातों को तीसरी जनरल नशिस्त जीतने के लिए 4 मजीद वोट दरकार होंगे। गवर्नर हाउस में अरकान की हलफ बर्दारी मावरा आइन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर ने हलफ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। वफाक रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट गवर्नर इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाते हुए दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि स्पीकर ने अरकान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। गवर्नर हाउस में अरकान से हलफ लेना मावरा आइन है। आइन का आर्टिकल 65 अरकान असम्बली से हलफ असम्बली हाउस में लेने का कहता है। चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हलफ के लिए नामजद किया। हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस के पास आर्टिकल 255 के तहत इख्तियारात हैं। इंतजामी तौर पर वो इसको नहीं देख सकते। प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद सेनेट की खाली नशिस्त पर पंजाब असम्बली में पोलिंग जारी। खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम उम्मीदवार। अपोजिशन जमातों की जानिब से महर अब्दुल सत्तार मैदान में है। असम्बली में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के अरकान की कुल तादाद 261, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 108 है। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर मर्दों औरत के कत्ल का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट कत्ल और कत्ल में मावनत की दफात के तहत रियासत की मुद्दत में दर्ज। कबायली रहनुमा शेरबाज खान समेत 13 अफराद गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो में नजर आने वाले 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगची का कहना है कि ऑपरेशन जारी है। तमाम मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कोयटा के इलाके जगारी में दोहरे कत्ल के वाक़े की वीडियो चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बज़ाहिर पसंद की शादी करने पर खातून और मर्द को कबायली जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीके इंसाफ और MQM के कत्ल के वाक़े की मसम्मत। मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। ईरान और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की टेलीफोन पर ईरानी सदर की 26 जुलाई को दौरे पाकिस्तान से मुतालिक बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का पाकिस्तान में सैलाब से हुई जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। हर तरह की मदद की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का दौरे अमरीका। 28 जुलाई तक जारी रहने वाले दौरे में इसाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुनक़्क़िद होने वाले आला सतह के अहम इजलासों की सदारत करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाली 2 रियासती हल से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC में अहम मुलाकातें भी करेंगे। 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के तमाम 12 मुसलमान मुल्जिमान बरी। 19 साल तक जेल में रहने के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म सुना दिया। एक मुल्जिम का अपील के दौरान इंतकाल हो गया। 2015 में भारत की खुसूसी अदालत ने 12 मुल्जिमान को मुजरिम करार देते हुए 5 को सजाए मौत और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने फैसले में कहा कि इस्तिग़ासा केस साबित करने में नाकाम रही। इस्तिग़ासा ने जिन सबूत का सहारा लिया वो सजा के लिए काफ़ी नहीं है। इस्तिग़ासा के मरकज़ी गवाह भी नाकाबिले एतबार हैं। 4 साल तक गवाह का खामोश रहना और फिर अचानक तमाम मुल्जिमान को शनाख्त करना एबनॉर्मल है। जिस तरह शनाख्त परेड कराई गई उस पर भी सवाल उठते हैं। कुछ गवाहों पर तो जिरह ही नहीं की गई। ये मानना मुश्किल है कि मुल्जिमों ने जुर्म किया। मुंबई हाई कोर्ट ने मज़ीद कहा कि वकलाई सफाई की दलाइल मंजूर की जाती है कि मुल्जिमों पर तशद्दुद करके इकबाल जुर्म करवाया गया, इसीलिए सज़ा कलअदम की जाती है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में वेस्टर्न लाइन पर मुख्तलिफ मकामात पर 7 धमाके हुए थे, जिनमें 189 अफराद हलाक और 827 जख्मी हुए थे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा कि वफाकी काबीना के हर मेंबर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करता हूँ। छुट्टियाँ खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। जस्टिस सरदार का कॉज लिस्ट जारी न होने पर इजहार अफसोस, कहा केस आज मुकर्रर करने का कहा था। चीफ जस्टिस को दरख्वास्त पर दस्तखत करने के लिए 30 सेकंड भी नहीं मिले। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। फौजिया सिद्दीकी के वकील से जस्टिस सरदार एजाज ने कहा अपील सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर है, मालूम नहीं अभी तक आपका केस कैसे नहीं लगा। वकील इमरान शफीक ने कहा सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद हैं। केस तब लगेगा जब जजेस का रोस्टर तब्दील हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में FIA हेडक्वार्टर का दौरा। मोहसिन नकवी ने FIA शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। FIA हेडक्वार्टर में आला सतह इजलास की सदारत करते हुए मोहसिन नकवी ने FIA की जदीद खतूत पर तंजीम 9 के लिए प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने FIA के लिए फौरी तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी दी। कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए, बेरहमाना क्रैकडाउन किया जाए और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासिर को रोकना FIA की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में USAID जुज़वी बहाल, 2 प्रोग्रामों के लिए फंड्स जारी। जंग द न्यूज़ में शाया होने वाली तनवीर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक USAID के मजीद प्रोग्रामों की बहाली का भी इम्कान है। पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाने के तर्जुमान ने तस्दीक की कि अमरीका बैरूनी इमदाद के प्रोग्रामों को दोबारा तरतीब दे रहा है और ज़िंदगी बचाने के ज़रूरी प्रोग्रामों और स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी को जारी रखे हुए है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को USAID के 2 प्रोग्रामों, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के लिए मेरिट स्कॉलरशिप और फाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के जून तक के फंड्स फराहम कर दिए गए हैं। अमरीका ने पाकिस्तान में USAID प्रोग्राम को फरवरी में मुअत्तल किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत आज होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अल यमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए कहा था कि अल यमीन गंडापुर की अदम हाजिरी पर 342 के बयान का हक भी ख़त्म किया जा सकता है। बयान रिकॉर्ड न करवाया तो अदालत फैसला भी सुना सकती है। PTI अरकान को आज़ाद करार देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ समाअत आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को आज के लिए नोटिस जारी किया था। दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन रूल्स चैलेंज कर रखे हैं। सिंध हाई कोर्ट में निजी एयरलाइन की जानिब से शहरी को कराची के बजाय जद्दा ले जाने के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने निजी एयरलाइन और FIA इमिग्रेशन हुक्काम को नोटिस जारी कर दिया। 1 हफ्ते में जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लगता है दरखास्त गुजार के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। क्या एयरलाइन के खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है? लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता। हम सुबह से केसेस की समाअत के लिए बैठते हैं, 100 केसेस रोज सुनते हैं, उसके बावजूद लोग समझते हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। पाकिस्तानियों का जमहूरियत पर भरपूर एतमाद। 89% ने जमहूरियत को पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। अलबत्ता सर्वे में 54% मौजूदा जमहूरी निज़ाम से गैर मुतमईन जबकि 43% मुतमईन नजर आए। इस सवाल पर कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम सबसे बेहतर है, 65% ने जमहूरी निज़ाम के हक में राय दी, 19% ने इस्लामी निज़ाम, जबकि 10% ने फ़ौज की ज़ेर क़यादत निज़ाम को पाकिस्तान के लिए बेहतर कहा। 1% ने टेक्नोक्रेट निज़ाम की भी हिमायत की। सर्वे में 42% पाकिस्तानियों ने फौजी मुदाखलत को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार दिया। अलबत्ता 21% ने फौजी मुदाखलत को सियासी निज़ाम की मजबूती के लिए बेहतर कहा। सोशल मीडिया नाकाबिल एतबार, मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। खैबर पख्तूनख्वा के 80% शहरियों ने सोशल मीडिया को सेंसर करने की हिमायत कर दी। 47% ने वफाकी हुकूमत की कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी के फैसले को भी दुरुस्त करार दिया।
गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 75% ने सोशल मीडिया को मुआशरे के लिए नुकसानदेह, जबकि 75% ने ही जिंदगियों पर मनफी असर डालने वाला कहा, जबकि 74% सोशल मीडिया को नाकाबिल एतबार करार देते नजर आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में भावलपुर के सिविल अस्पताल के करीब चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। कहा कि पंजाब की तरक्की के मंसूबे उनके दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। मैं जब वहाँ पहुँचा उबाड़ो शहर में तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा भाई आएगा, वो आपको लेकर आएगा। तो फिर उन्होंने मुझे, एक बंदा आया, वो लेकर गया बाइक के ऊपर। तकरीबन 25-30 मिनट सफ़र किया। 3 आदमी हमारे सामने आ गए, स्टेन गन लेकर हमारे सामने आ गए, हमें पकड़ लिया। तकरीबन 10 दिन उन्होंने अपने पास बांधी रखा हमें। तो फिर हमें जो है गोटकी पुलिस ने और AVCC ने, पुलिस ने हमें जो है वहाँ पे उनसे बचाया। तो इन्होंने हमें उनसे बाजियाब करवाया। कराची पुलिस, घोटकी पुलिस और CPLC की घोटकी में कार्रवाई। हनी ट्रैप में अगवा किए गए कराची के शहरी को बाजियाब करवा लिया। डाकू फरार हो गए। शुएब सोशल मीडिया ऐप पर ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार देखकर कच्चे के इलाके में चला गया था। मुल्ज़िमान ने मुग़वी के अहल खाना से 45 लाख रुपए तावान तलब किया था। मोहम्मद शुएब ने बताया कि उबाड़ो पहुंचने के बाद एक मोटरसाइकिल सवार उसे साथ ले गया और कैद करके तशद्दुद किया। पुलिस ने 10 रोज़ बाद बाजियाब करवाया। पन्नू आखिर में डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी तीसरा नौजवान भी अस्पताल में दम तोड़ गए। रात देर गए। पुलिस मुकाबले के बाद वारदात में मुलविस 4 डाकू हलाक हुए थे। डाकू ने मुज़ाहमत पर फायरिंग की थी, जिस पर 2 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए थे। कराची के इलाके मलीर रेढ़ी गोट में प्लॉट के तनाज़े पर बहन ने भाई को कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमा ने जायदाद के तनाज़े पर भाई को डंडे मारकर कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। गुजर खान से 1 माह में दूसरा शेर महकमा वाइल्ड लाइफ ने अपनी तहवील में ले लिया। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक GT रोड पर खड़ी गाड़ी से शेर पकड़ा गया। मालिक लाइसेंस पेश ना कर सका। बरामद होने वाला शेर मेलों में सर्कस के लिए लाया गया था। 8 जुलाई को भी गुजर खान में एक घर से अफ्रीकी नस्ल का शेर बरामद हुआ। ईरान और 3 यूरोपीय ताकतें जुमे को इस्तांबुल में जौहरी मुज़ाकरात करेंगी। मुज़ाकरात ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नायब वज़राए ख़ारजा के दरमियान होंगे। 3 यूरोपीय ममालिक ने खबरदार किया था कि जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में नाकामी पर ईरान पर आलमी पाबंदियों लग सकती हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जाएगा। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के पास 2015 वाले मुआहदे को नाफिज करने के लिए कानूनी, सियासी और अखलाकी जवाज़ नहीं है। यूरोपीय ममालिक ने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमरीका की जाहरियत की हिमायत की थी। शाम के शहर सवेदा में शामी फोर्सेस, बदू और दरूज कबाइल के दरमियान झड़पें। कई रोज़ की झड़पों में हलाकतों की तादाद 1120 हो गई। बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20